एक समय किसी एक वैद्य ने रोगी मरीज को कहा कि तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए मैंने औषधि तैयार की है। मरीज ने जिज्ञासा से पूछ लिया कि वो औषधि क्या है। वैद्य ने कहा कि मैंने 64 प्रहरी पीपल तैयार की है। मरीज पूछने लगे, ये दवाई कौन सी है? वैद्य ने कहा, ये दवाई आपको बाजार की किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। पीपल तो मिल सकती है, लेकिन 64 प्रहरी पीपल, हाँ, यदि कोई बनाकर के दुकान में रख दे तो दवाई के रूप में मिल सकती है। कौन से पेड़ पर होती है ये पीपल, कौन से पौधे में आती है? पेड़ पौधों में पीपल आएगी, 64 प्रहरी तो बनाना पड़ती है। क्या है 64 प्रहरी पीपल? तब वैद्य ने बताया कि पीपल को बार बार कूट कूट करके, एक प्रहर का काम हुआ, रोक देंगे, फिर दूसरे प्रहर में काम करेंगे, फिर रोक देंगे तीसरे प्रहर में। 64 प्रहर तक उस पीपल को तैयार करने में जो भावना दी जाती है, पीपल तो सामान्य है, पर उसे बनाने में जो 64 प्रहर की भावना जुड़ी है, उसमें सामान्य पीपल में पावर विशेष आ जाता है, शक्ति विशेष आ जाती है। भावना का विज्ञान ये कहता है कि हम किसी भी विषय पर अपनी भावना जोड़ना शुरू करें तो उसका प्रभाव धीरे 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 दिखने लगता है। प्रारंभ में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 वो भाव जुड़ता है। बच्चा जन्म लेता है, मां से अधिक स्नेह क्यों करता? पिताजी की तरफ भी जाता है, लेकिन मां यदि ना देखे तो पिताजी को देखता है। अन्यथा पिताजी को यह कहना पड़ता है कि माई मां को देखता रहता, मैं तेरा पिता हूं। वो कहता, बाय बाय, बाद में देखेंगे तुमको। क्यों? 9 महीने तक उस गृहिणी मां ने अपने गर्भस्थ शिशु को भावना दी है। उस भावना का संस्कार उस जीव पर ऐसा पड़ा कि वो मां की तरफ ज्यादा ध्यान रखता है, मां के पास उसका ज्यादा समय बीतता है, मां के बहुत करीबी होता है वो। क्यों? क्योंकि मां ने उसको भावना विशेष दी है। खाने पीने से लेकर के सोने उठने में, तैयार करने में मां सबसे निकट रहती है शिशु के। जो भावना का संस्कार मां ने दिया, वो उस शिशु का जीवन बना। हम चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपनी समाज हो, चाहे अपना नगर हो, अपना प्रदेश हो, अपना देश हो, अथवा देश के बाहर की दुनिया हो, यदि परिचय में आकर के किसी के प्रति अपनी सद्भावनाएं भेजते हैं
तो अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति भी अपना परिचित होने लगता है। ये भावनाओं का सिद्धांत है। ऐसी भावनाएं सकारात्मक यदि हैं तो देश दुनिया को खुशहाल बनाती हैं, और यदि नकारात्मक होने लगें तो खुशहाल देश दुनिया को भी बदहाल बनाने लगती हैं। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। एक संत जब विश्व शांति की भावना भाग करके कोई ध्यान करता है, कोई सामयिक करता है, तो उसकी भावनाओं का प्रभाव विश्व की शांति में कारण बनता है। और यदि कोई आतताई अपनी दुर्भावनाओं से कोई षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र को अंजाम देता है, तो उसकी भावनाओं से देश दुनिया की स्थिति भी खराब होने लगती है। भावनाओं का प्रभाव तो पड़ता है, ये बात तो पक्की है। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, शास्त्र भी कहता है। इसलिए सबसे पहली अपनी भावना क्या होना कि जितना भी हिंसक और आतंक का वातावरण है वह सब सो जाए, समाप्त हो जाए, और संसार में अहिंसा, अभय और आनंद की भावना भाने वाले जो हैं वो निरंतर जागते रहें, जागते रहें और सभी को जगाते भी रहें। स्वयं जागते रहें और सभी को जगाते रहें। क्यों? क्योंकि नीतिकारों ने कहा है कि संसार में दुर्जन, सांप और शेर जितनी देर सोएगा उतनी शांति रहेगी। क्या? दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति जितनी देर सोएगा उतनी शांति रहेगी। सांप जितनी देर अपने में ही रहेगा, सोता रहेगा, उतनी सभी को शांति रहेगी, निश्चिंतता रहेगी। शेर भी गर्जना ना करे, दहाड़े ना, यहाँ वहाँ भागे ना, सोता रहे, तो जंगल में भी छोटे छोटे बंजर प्राणी भी आनंद से निश्चिंत बने रहते हैं। इन सभी के लिए कहा कि ये जितनी देर सोएंगे धरती पर उतनी शांति रहेगी। लेकिन संत साधकों के लिए कहा क्या? ये सो ना पाए, जागते रहें, जागते रहें, जागते रहें और जगाते रहें। सोता साधु जगाइए, करे नाम की जाप। ये तीनों सोते भले, सिंह, दुर्जन और सांप, ये तीनों सोते भले हैं। हाँ, इनका सोना ही ठीक है और संतों का जागना ही ठीक है। संतों का जागना ही ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि देर रात में भी यदि महाराज जी विश्राम में पहुंच गए हैं तो 11-12 बजे भी आकर के कोई, उठो महाराज माला फेरो, हम लोगों का भला होगा, हमारे भले के लिए माला तो फेरो आप। महाराज 4-5 घंटे आप सो जाओगे तो हम लोगों का तो कबाड़ा निकल जाएगा। तो दिन में तो दिन में, रात में भी जगाते बिठा ले रहो, ऐसा नहीं। समय पर पर्याप्त यदि विश्राम शरीर को दे दिया जाए तो दिन में
स्फूर्ति से, सजगता से वो काम भी करता है। तो मशीन है, बीच बीच में रेस्ट देना पड़ता है। नीतिकारों ने लिखा है कि दुष्ट दुर्जन सांप संसार में जितनी देर सोएंगे संसार का उतना ही भला होगा, और संत साधक धर्मात्मा जितनी देर जागते रहेंगे संसार का उतना ही भला होगा। ये प्रवचनमाला जागरण के लिए है, और जागरण के साथ साथ आचरण के लिए भी है। जागरण और आचरण के सूत्र आप सभी को दिए जा रहे हैं। क्या? जागरण और आचरण। जागृति के साथ आचरण होना बहुत जरूरी है। ऐसे ये सूत्र 12 भावना के सूत्र हैं। भावना भव नाशनी भी है, तो भावना भव वर्धिनी भी है। तुम्हारे भाव संसार के कारण भी बन सकते हैं, और तुम्हारे भाव समय सार का कारण भी बन सकते हैं। भावों में ही संसार है और भावों में ही समय सार है। इसलिए असली संसार तो हमारे अपने परिणाम हैं, अपने निजी भाव हैं। ऐसे इन भावनाओं के क्रम में अनित्य, असरण, संसार, एकत्व और अनियत्व को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब क्रम आ रहा है असुचि भावना का। देखिए, भावनाओं का सिद्धांत तो सभी जगह है। वैज्ञानिक दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। वैज्ञानिक दुनिया इस भावना के सिद्धांत को और अच्छे से मानती है। जैन विज्ञान तो मानता ही मानता है। संप्रेषण का प्रभाव सभी पर पड़ता है। ऐसे इन वैज्ञानिक तथ्यों के लिए 12 भावना के रूप में आप सभी को समझना है। 12 भावना कह रही है, तू नित पोखे यह सूखे, ज्यों धोबे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय, देह का रोग दशा फैली। क्या कहा? तू नित पोखे यह सूखे, ज्यों धोबे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय, देह का रोग दशा फैली। पंक्तियां बहुत चिंतन के साथ लिखी गई हैं, शास्त्रीय आधार है। भाव क्या है? तू नित पोखे। पोखे पुरानी भाषा का शब्द है। हिंदी शुद्ध पोसे, पाले पोसे। पालना पोसना जानते हो? हाँ, पोखे पोसे। जैसे जमीन में बीज को डाल दिया, अंकुरित हो गया। अब किसान को ध्यान रखना पड़ेगा। अंकुरित तो हो गया, दिखने लगा है, लेकिन यह सुरक्षित रहे, बढ़ता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसको समय समय पर पानी भी देना पड़ेगा, और पानी के साथ पोषक तत्व के रूप में उसकी खुराक खाद को भी देना पड़ेगा। खाद
पोसने का काम करता है। बच्चे ने जन्म ले लिया, अब माँ की क्या ड्यूटी है? बच्चे को उसकी अवस्था देख देख करके कुछ देना शुरू करेगी। जब तक वो बाहर का कुछ नहीं लेता, वो अपना दूध पिलाती है। और जब ऐसा समझ में आने लगता कि ठीक है, जम सकता है, तो वो बाहर से पिलाना शुरू करती है। धीरे धीरे भोजन भी देना शुरू करती है। ये तो देती है, ऊपर से बच्चे के शरीर को क्या करती है? ये तो अंदर गया, ऊपर से भी तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ, ये वाला तेल लाओ, ये वाला तेल लाओ, माथे पर थोड़ा ये लगाओ, पीछे ये लगाओ, हाथ पैर जरा ठीक ठाक होना चाहिए, रक्त का संचार बराबर बना रहना चाहिए, तो मालिश करती है। करती कि नहीं करती? अब आज की करती कि नहीं करती ये तो मुझे पता नहीं। हमारे ज़माने में चलता था, तुम्हारे ज़माने में भी चलता होगा। आजकल तो बहुत कठिन काम हो गया है। तो उसको जो गांव में दाई रहती है उसको बुला लेते हैं, उसको अभ्यास रहता है, तो वो दाई करती रहती है, ऐसा करो वैसा करो, उसके हाथों को खींचो, उसके पैरों को खींचो, ये करो। इससे क्या होता है? उसमें बलिष्ठता आती है, उसके शरीर में स्वस्थता आती है। शिशु के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी होता है। दाई करेगी तो दाई की सेवा से दाई का संस्कार जाएगा, और माँ करेगी तो माँ की सेवा से माँ का संस्कार जाएगा। बड़ा फर्क होता है। बच्चा यदि तुमने दाई के भरोसे छोड़ दिया तो बच्चा भी फिर जब समझने लगेगा तो माँ को छोड़ देगा, कहेगा तुमने हमें पहले से ही दूसरे के भरोसे छोड़ा है ना, अब हम तुम्हें भी ऐसे ही छोड़ करके अब जाते हैं, अब तुम देखते रहो, बैठी रहो। ये क्यों संस्कार आने लगे? क्योंकि माँ ने अपने पास से अपने बच्चे को दूर किया है। पहले तो दाई हो गई, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज़्यादा ऊधम करने लगा, रोने धोने लगा, तो किस में डाल दो? किस में डाल दो? डबा डबिया में डाल दो? नहीं नहीं, डबा डबिया में थोड़ी डालते हैं। नर्सरी किस में डाल दो? नर्सरी में डाल दो। बच्चा अभी खेलने की उम्र में है और वो बाहर के वातावरण में ना खेल करके घर में ही खेलना पसंद करता है। अब घर में इतनी फुर्सत थोड़ी हमारे लिए कि उसी के साथ खेलते रहें, बैठे रहें। चलो जाओ, नर्सरी में डाल दिया। अब कौन से बच्चे उसको मिल रहे हैं, कौन से बच्चों की संगति में आ रहा है, उसकी मैडम टीचर क्या उसको खिला रही, सिखा रही, आदि आदि, उस वातावरण में तुमने भेज दिया। और फिर होते करते और बड़ा हुआ, थोड़ी सी अपनी स्थानीय पढ़ाई करा दी, और बड़ा हुआ तो बाहर भेजा दिया, बाहर जाओ पढ़ो। अब थोड़ा बड़ा होने पर वही कहने लगता कि हम तो बाहर जाएंगे। ये भी समस्या है ना, हम तो बाहर जाएंगे। तो चाहे बच्चा अपने मन से बाहर गया और चाहे तुमने उसको बाहर भेजाया, परिणाम क्या देखने को मिला? जो एक बार बाहर गया, चाहे तुम्हारा बालक हो, चाहे तुम्हारी बालिका हो, चाहे वो अपने मन से गए हो, चाहे तुमने अपने मन से भेजाया हो, लौट करके वापस आने के चांस कम ही रहते हैं। वो बहुत बड़े पुण्यात्मा माने जाएंगे पंचम काल के। पंचम काल के वो सबसे बड़े पुण्यात्मा माने जाएंगे कि जिनके बालक बालिका बाहर की बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लें और लौट करके अपने माता पिता के पास जैसे गए थे अकेले वैसे ही अकेले वापस आ जाएं। हाँ, गए थे वैसे ही अकेले वापस आ जाएं, तो समझो तुम्हारा पंचम काल में सबसे बड़ा पुण्य है।
सबसे बड़ा पुण्य। यदि तुमने कमाया होगा तो आ जाएंगे वापस, और नहीं कमाया होगा तो तुम कुछ भी सोचते रहो, जो तुमने किया उसे तुम्हारे लिए भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपने बच्चों को चतुर्मासों में बुला लो, बाहर हो तो आ जाओ, 2-4-8 दिन की छुट्टी निकालो, महाराज जी के सानिध्य में आ जाओ, कक्षाएं प्रवचन सुन लो, आहार दान दे करके चले जाओ। यदि इतना भी तुमने संस्कार दिला दिया तो 2-4-8-10 साल के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी। चतुर्मासों में बुलाओ और नगर में ही अपने बच्चों के लिए जोड़ो, डांटो डपटो, मंदिर आना पड़ेगा, अभिषेक में सम्मिलित होना पड़ेगा, दिन में यदि समय नहीं मिलता तो शाम को जाना पड़ेगा, रात में बैयावृत्ति में जाओ, कहीं ना कहीं जाओ। चतुर्मास चल रहा है, पूजा में मन लग रहा पूजा करो, अभिषेक में मन लग रहा अभिषेक करो, जिसमें तुम्हारा मन लगे धर्म के वातावरण में वो तुम लाभ लो। 12-15 घंटे का समय सुबह से लेकर शाम तक का मिलता है, इसमें कहीं ना कहीं तुम आधा 1 घंटा जुड़ो। ये हर घर परिवार में संकल्प होना चाहिए, और इस तरह का वातावरण बनाना ही सच्चा समाज का चतुर्मास माना जाता है। शरीर के पोषण के लिए एक माँ भावनात्मक तरीके से एक अबोध शिशु को जो न मांग सकता है, न अपनी व्यथा अपने कष्ट को व्यक्त कर सकता है, हाव भाव से कुछ व्यक्त करता है, उसकी समय समय पर माँ देखभाल करती है। वही सच्ची माँ होती है जो अपने मन से, अपने खुद हाथों से बच्चे की सेवा करती है। बच्चे की सेवा करनी भी चाहिए। जिस माँ ने अपने बच्चे की सेवा की है, 90% पक्का मान के चलना, बुढ़ापे में वो बच्चा भी तुम्हारी सेवा करेगा। पक्का मान के चलना, भावना से करना। और तुमने ही उसकी सेवा नहीं की, तुमने ही उसको दूर दूर कर दिया, हमसे बनता नहीं है, हमको जमता नहीं है, हमें बहुत सारे काम रहते हैं, उसे दूसरे के हवाले कर दो, वो तो देख तो रही है ना, तनख्वाह वेतन तो दे रहे हैं ना, तो वो भी फिर तुम्हारे जन्म मरण में विदेश में रह के गुलदस्ता भेज देगा अच्छे समय, और अब कर लेना क्रियाक्रम सब खत्म काम। क्यों? तुमने दिया ही नहीं। मातृत्व बच्चे को मिलना चाहिए। जैसे एक माँ बच्चे का पोषण करती है खिलाने पिलाने के रूप में, और उसके शरीर में बलिष्ठता आए, स्वस्थता आए, उसके लिए बराबर तरीके से मालिश आदि आदि उसका शरीर वो चाहता है। फिर पौष्टिकता पुष्टता आ जाती है, खुद भागा दौड़ी करने लगता है, खुद खाने पीने लगता है, फिर कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे ही आपने अपने शरीर को बहुत पुष्ट किया है, ये सोच करके कि अब अच्छे से अच्छा हम शरीर रखेंगे। शिशु की बात तो जरूरी है, अब तुम्हें उतनी जरूरत नहीं है, तो भी शरीर को आप देने में लगे हुए हो, देने में लगे हुए हो। तू नित्य पोखे, तू इस शरीर को नित्य प्रति पोषने में लगा है, खाद पानी दे रहा है। जितना जरूरी है उतना तो संत साधक भी देते हैं, लेकिन ये ग्रस्त इतना उदार है कि देता जाता देता जाता देता जाता, और इससे सेवाएं कम लेता है। सेवाएं कम। व्यापारी वो होता है जो दुकान पर जिसको रखा है उसको वेतन तो देता है, लेकिन जितना वेतन देता है उससे ज़्यादा उससे काम निकालता है। भैया हर महीना दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी
टाइम कहाँ हुआ है, अभी आधा घंटा और बैठो ना, थोड़ा इतना सामान और रखवा दो। हाँ सेठ जी हमसे जमता नहीं भैया, फिर हम कैसे देंगे तुम्हारे लिए। नहीं जितना दे रहे हैं उतना तो हम निकालेंगे, पूरा करना पड़ेगा। और कुछ ज़्यादा भी कराता है। व्यापारी किसी को वेतन देता है तो उससे ज़्यादा उससे काम लेता है। और ये देखो दिन रात 24 घंटे शरीर को वेतन दे रहा है। हाँ क्या सुनना सुना रहा है, क्या सूंघना सूंघा रहा है, क्या खाना खिला रहा है, कहाँ सोना सुला रहा है, क्या करना सब कुछ उसके मन का कर रहा है। लेकिन पोस तो रहा है पर उससे काम नहीं ले रहा। बाजार जाना, गाड़ी चाहिए हमको, वो गए हैं अभी बाजार तक आ जाने, नहीं नहीं वो गए हैं, वो अपने टाइम से गए, मुझे इसी समय गाड़ी चाहिए, अलग से लवाओ, हमारी स्कूटी दो हमारे लिए और एक मोबाइल दे दो, बस हो गया काम। फिर क्या, एक स्कूटी और एक मोबाइल। हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हाँ बिटिया को हम इतना भी नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है। अच्छा दे दिया अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान भी तो रखो कि मोबाइल का उपयोग कितने समय तक कर रहे, स्कूटी को लेके कहाँ कहाँ घूम फिर रहे। नहीं नहीं हमें इससे क्या लेना देना, तुमने बिगाड़ कर दिया। सुविधा देने के बाद यदि नियंत्रण और नजर नहीं रखी तो तुमने सुविधा दे करके अपने परिवारी सदस्य का बिगाड़ कर दिया। बच्चा कब आ रहा कब जा रहा, किसके साथ उठ रहा बैठ रहा, यदि आपने ध्यान नहीं दिया, महाराज हम तो ध्यान बहुत देते हैं लेकिन वे तो मानते ही नहीं हैं। अब हमने तो सब प्रकार से उपाय कर लिए, महाराज जी आप ही कोई मंत्र फूंक दो। हमारे मंत्र के फूंकने से, तुमने मंत्र पहले से फूंके होते या महाराज जियों के पास लाए होते तो स्थिति कुछ अलग रहती। अब बताओ महाराज जी क्या करें। ठीक है कभी कभी अच्छा करने के बाद भी सामने वाले का पुण्य वैसा नहीं है और अभागा ही है, तो तुम क्या बड़े बड़े महाराज भी उसका सुधार नहीं कर सकते। अपना कर्तव्य करने के बाद भी यदि अपन को रिजल्ट सही नहीं मिलता तो ज्यादा आकुलता व्याकुलता भी नहीं करना, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रख करके मन को स्थिर रखना, क्योंकि वो तो गया ही और उसकी आकुलता व्याकुलता में और तीव्र हम क्लेश क्लेश कर करके असाता कर्म का और बंद करें। जितना कर्तव्य पूरा करेंगे आखिरी तक करेंगे और आखिरी तक में भी यदि सफलता नहीं मिली तो मोह में पड़ करके जिंदगी भर रोना धोना भी नहीं करना। अपना मन बदलो और धर्म ध्यान में लग जाओ। कोई किसी का करता धरता नहीं ना है, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। समय सारी याद करो लेकिन कर्तव्य पूरा करो। शरीर को खुराक देने में लगे हैं, सुविधाएं देने में लगे हैं, लेकिन इससे काम नहीं लेते। गर्मी कैसे सहन करेंगे हम, सर्दी कैसे सहन करेंगे, हम पैदल कैसे जाएंगे बाजार तक। अब पैदल कैसे जाएंगे बाजार तक, मंदिर कैसे जाएंगे, अरे घुटनों में तकलीफ हो, उम्र ज़्यादा हो, कोई टाइम कम हो तो बात अलग है। अरे गैर 16 वाले तो गैर 16 वाले, अब तो 16 वाले भी घर से 16 पहन करके गाड़ी से मंदिर आके अभिषेक करना शुरू करने लगे। परंपरा बिगाड़ दी। जितना पुण्य नहीं कमाओगे और घटने लगा और तुमको देख करके और लोग उत्साहित होने लगे। चप्पल पहन करके भी ऊपर से 16 नीचे से ढकोला। ढकोला जानते क्या है? अरे ऊपर से तो फना फन बढ़िया दुपट्टा और बढ़िया धोती, और नीचे से क्या पहने हो भैया? महाराज रबर की है ना स्लीपर, हाँ कंपनी ने 16 की बनाई है, कंपनी ने 16 की बना दी।
हम उनका उपयोग दूसरी जगह थोड़ी करते हैं। हाँ, दूसरी जगह थोड़ी उपयोग करते, गलत बात है। वो धार्मिक कार्यों में सर्वथा वर्जित है। सोने चांदी का भी क्यों ना हो, तुम तो रबर की बात कर रहे, हम तो चांदी और सोने की भी बात कर रहे। जी आगे बड़े बड़े व्यापारी दिल्ली वाले जानते हैं, सोने चांदी की भी क्यों ना हो, कोई काम के नहीं। तुमने जूता क्यों मारा? अरे तुम्हारे बाप दादों ने सोना नहीं देखा, हमने मारा, सोने का तो मारा है। अरे सोने का भी मारा हो, जूता तो मारा। वो कहता कि नहीं कहता? जिसने जन्म जिंदगी में कभी सोना नहीं देखा हो अपने घर पर, दूसरे का भले देखा हो अपने घर का सोना नहीं देखा हो, और तुमने गुस्से में आकर के उसको जूता मार दिया, नाराज हो गया, गर्म हो गया, क्यों क्यों मारा जूता? अरे इतना नाराज हो, तब मैंने तो सोने का मारा है ना, सोने का भी क्यों ना मारा हो, मारा तो तुमने जूता है, कहता कि नहीं कहता? ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी पूजा पाठ अभिषेक विधानों में शुद्ध परिधान के साथ जूते चप्पल का कोई संबंध नहीं। ये बात हम भी समझते हैं। दूर दराज से आने वालों को विकल्प होता है, रास्ते में कुछ उनको ऐसा लगता कीचड़ फीचड़ में पैर रख के जा रहे, विकल्प तो आता होगा, लेकिन ये क्षम्य विकल्प है। यदि इतना ही विकल्प करें तो महाराज जी फिर आहार करने को कैसे जाएं तुम्हारे घर तक? महाराज जी जा रहे कि नहीं जा रहे? पैर धो लिए, शुद्ध हो गया काम। जानबूझ करके गंदगी पर पैर नहीं रखा, सड़क पर है ही, पैर धो लिए, शुद्धि। ये जनरल शुद्धि जनपद सत्य माना जाता है। और यदि कुछ ज्यादा ही विकल्प है तुम्हारे लिए तो अपना सोला शुद्धता के साथ गीले टॉवेल आदि के साथ में अपने पॉलीथिन कैरी बैग में रखो उठा करके, और बढ़िया, आपको गाड़ी से आना है गाड़ी से आ जाओ, जूते चप्पल पहन के आना जूते चप्पल पहन के आओ, एक तरफ गाड़ी एक तरफ जूते चप्पल, हाथ पैर धोए मंदिर के किसी स्थान विशेष कक्ष में जाकर के आप पूर्ण रूप से वस्त्रों को बदल करके पूर्ण महाशुद्धता के साथ भगवान का अभिषेक करो। ये रास्ता गृहस्थ के लिए है, इसमें कोई बुराई नहीं। हम गाड़ी नहीं चला पाते हैं, ऑटो लगा लो, रोज ऑटो वाले को बुला लो, भैया हमको मंदिर तक छोड़ दो, हम अपना सोला वहीं पर पहनेंगे, खत्म। कब? रास्ते सब हैं। शुद्धता को बनाए रखने के लिए शिथिलता नहीं लाना, क्योंकि पंचम काल है, परंपराएं ऐसे ही बिगड़ने लगती हैं। यहाँ की बात नहीं, हर जगह उपदेश देना आवश्यक पड़ रहा है, क्योंकि नजर भी हम लोगों की पड़ने लगी है, इसलिए आवश्यक सब जगह है। अब असुचि भावना की चर्चा चल रही है। तू नित पोखे यह सूखे, आप कितना ही इसका पोषण करो यह सूखेगा ही सूखेगा। ज्यों धोबे त्यों मैली, स्नान अभी अभी किया और आप ही ने हाथ फेर दिया, अरे ये कहाँ से आ गया, चलो साबुन लगा करके कर लो, साबुन भी लगा ली, और 10 मिनट बाद अरे फिर से निकल आया। क्या बात है, दिख तो रहा नहीं, निकल कहाँ से रहा? ये शरीर का धर्म है, दिखता नहीं है लेकिन निकलता रहता है। ज्यों धोबे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय, देह का 24 घंटे शरीर की सेवा में लगे हैं, उपाय करने में लगे हैं, फिर भी रोग दशा फैली। जब इतनी सार संभाल कर रहे हो तो फिर रोग दशा क्यों आ रही? हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो कर्म के योग से जैसा परिणमन होगा वैसा सब हमारे तुम्हारे को मिलेगा। जिस शरीर के प्रति इतना मोह किया जाता है और जिस शरीर के सजाने में इतना समय दिया जाता है, उस शरीर के स्वरूप पर तो विचार करो। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? शरीर को सजाओ मत, शरीर को संभालो। शरीर को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शरीर
हमारे लिए परमार्थ का कारण भी बनता है। शरीर की स्थिति क्या है? मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। शरीर में मांस हाड़ नसें, नसों का जाल, लहू रक्त और राध, राध यानी पीव भरी हुई हैं। धातु उपधातुएं शरीर के अंदर हैं, ये शरीर के आधार हैं। धातु उपधातु में संपना बना रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। धातु उपधातुओं में विषमपना आने लगता है तो अस्वस्थता बढ़ने लगती है। वात पित्त और कफ शरीर की ये प्रकृति हैं। वात पित्त और कफ, कोई वात से पीड़ित होता है, कोई पित्त से पीड़ित होता है, कोई कफ से पीड़ित होता है। ये वात पित्त कफ यदि सम अवस्था में रहते हैं तो व्यक्ति बिना दवाई के भी स्वस्थ रहता है। और यदि इनमें असमानता आने लगती है तो अस्वस्थपना आता है और उनको बराबर सम करने के लिए औषधि उपचार कराए जाते हैं। अब देखिए इसके आगे, काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोबे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। काना पौड़ा, पौड़ा जानते किसे कहते हैं? हैं? अब बुंदेलखंड में पौड़ा और मोड़ा नहीं जाने तो बुंदेलखंड काहे को? मोड़ा कहें और तुम अर्थ न समझ पाओ तो काहे की बुंदेलखंडी, पौड़ा कहें और तुम ना समझ पाओ तो काहे की बुंदेलखंडी। अपने पुराने शब्द भूलना नहीं, पकड़ करके रखना। पौड़ा और मोड़ा, गन्ना और मुन्ना है क्या? गन्ना और, हाँ गली गली में मिल जाएंगे, गन्ना भी मिलेगा और मुन्ना भी मिलेगा। हाँ, पौड़ा और मोड़ा। पौड़ा गन्ना को कहते हैं, काना पौड़ा, काना गन्ना। अब काना गन्ना क्या है? गन्ने के आंख वाले होते हैं क्या? गन्ने आंख वाले होते हैं क्या? नहीं, आंख वाले तो नहीं होते, फिर काना क्यों कह दिया है? लिखने वाले ने काना क्यों लिखा? काना पौड़ा पड़ा हाथ, गन्ना बड़ा आया, अब सभी को खाना है, थोड़ा थोड़ा बंटवारा हुआ तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। अब किसी के हिस्से में ऐसा टुकड़ा आया जिसके बीच में गांठ थी। क्या थी? गांठ। तो गांठ वाले गन्ने को काना गन्ना कहा जाता है। गन्ना हिस्से में तो मिला लेकिन गांठ वाला भाग मिला। अब गांठ वाले भाग का हम क्या उपयोग करें? वहां पर स्पॉट से रहते ना, थोड़े थोड़े आंखें जैसी दिखती हैं, उसी को कह दिया। आंखें तो हैं लेकिन अंधी हैं। काना पौना पौड़ा पड़ा हाथ, हाथ में अपने हिस्से में मिल गया। अब चूसे, रस वाला भाग मिलता तो मिठास आती। अब गांठ वाला भाग मिला है तो गांठ में रस नहीं रहता है। क्या? गांठ नीरस रहती है, लेकिन गांठ बड़ा काम करती है। गांठ में रस भले ना हो पर रसदार भाग को गांठ जोड़ने का काम करती है। रसदार भाग पूरा हुआ गांठ, जॉइंट, फिर उसके बाद रसदार भाग, ये गांठ जो है जोड़ने का काम करती है। काना पौड़ा इसी को कहा गया, जोड़ने का काम करती है। अब यदि किसी के हिस्से में गांठ आ गई और उसने चूसना शुरू किया, गन्ना कौन चूसते हैं? जिनके दांत मजबूत होते हैं। कमजोर दांत वाला, जिसके दांत पहले ही से हिल रहे हैं, वो गन्ना ना चूसे। हाँ, सावधान कर रहा हूं मैं, धोखा ना हो जाए आपके लिए। दांत वांत हिल रहे हों तो गन्ना मत चूसो। हाँ, चरखी से निकला हुआ रस वही तुम्हारे लिए ठीक है। और दांत यदि तुम्हारे मजबूत हैं तो गन्ना चूसो बढ़िया अच्छे से, जितनी ताकत हो। हाँ, थोड़े कमजोर होने के किनारे पर हों और यदि आप गन्ना चूसना शुरू करोगे तो हो सकता है लौट करके मजबूती पुनः आ जाए, क्योंकि गन्ने की प्रकृति ऐसी है। गन्ना दांत वाले। चना कौन खाता है?
महाराज जी आपको पता नहीं है, जिनके दांत गिर गए वो भी चने खाते हैं। कैसे खाते होंगे? वो मिक्सी, वो छोड़ते थोड़ी हैं। हाँ लाओ थोड़ा सा हमको भी लाओ, कूट कूट करके दे दो। आप खाओगे क्या? हमारे को भी तो दो। नहीं है तो कूट करके दे दो, वो भी खाते हैं। लेकिन चबा चबा करके कौन खाएगा? जिसके दांत ठीक हैं वो खाएगा। तो काना पौड़ा पड़ा हाथ अब चूस रहा है, रस मिल नहीं रहा, चूसे तो रोबे, दुखी होने लगा। अरे इतनी मेहनत हो गई और स्वाद कुछ नहीं मिला गन्ने का। लेकिन अब यदि काने को पौड़े के लिए चूसेगा तो रोएगा, दुखी होगा। किंतु उसी काने पौड़े को, उसी गांठ वाले हिस्से को क्या? फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे। गांठ को चूसने में कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन गन्ना कहाँ से निकलता है? रस वाले भाग से या बिना रस वाले भाग से? रस वाले भाग से निकलता क्या गन्ना? नहीं, रस तो आप लोगों के लिए है। नया गन्ना कहाँ से निकलता है? जहां पर रस नहीं है। रस चूसने वालों को दे दिया गन्ने ने, लेकिन नया गन्ना कहाँ से निकलेगा? जहां पर रस नहीं है, नीरस गांठ में से नया गन्ना निकलेगा। जानते नहीं जानते? गन्ना लगते देखा तुमने? नहीं देखा? हाँ जाके देखना, किसान से पूछना। यही है, वो गांठ लगाते हैं अंदर और गांठ में से फुंसे फूटते हैं। क्या फूटते हैं? फुंसे। गन्ने में भी फुंसे फूटते हैं और कभी कभी समाज में भी कई लोग फुंसे फोड़ देते हैं। क्या क्या फोड़ देते हैं? समाज में भी फुंसे फोड़ देते हैं। भैया कहाँ की बातें तुमने शुरू कर दी, ये नए नए फुंसे और फोड़ने लगे। वहीं से तो शुरुआत हुई फुंसे की। कहाँ से शुरुआत हुई? जो नई नई बातें बना करके करने लगता है उसको कहते हैं भैया नए नए फुंसे, फालतू के। फालतू के, पालतू के नहीं, पालने वाले नहीं, फालतू के। ये नई नई बातें और लेकर के आ जाते हो तुम, फालतू के फुंसे और फोड़ने लगे। गांठ में से फुंसे फूटते हैं गन्ने के, गन्ने निकलते हैं, रसदार गन्ने मिलते हैं। देखो कवि क्या कहना चाह रहा, आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं कि नीरस गांठ को यदि आप चूसोगे तो दुखी होगे, विकल्प होगा, क्लेश होगा। और उसी नीरस गांठ को यदि आपने जमीन में लगा दिया तो नए नए रसदार गन्ने तैयार हो जाएंगे। शरीर भी गन्ने की गांठ की तरह नीरस है। इसका उपभोग करोगे, उपभोग, भोगोपभोग कहते ना, इस नीरस गांठ जैसे शरीर का उपभोग करोगे तो आकुलता व्याकुलता ही हाथ लगेगी। लेकिन उपभोग ना करके यदि इसका उपयोग करोगे, देखो दो शब्द हैं, उपभोग करोगे आकुलता व्याकुलता हाथ लगेगी, और इसका उपयोग करोगे तो यह शरीर तुम्हें अनंत फल मुक्ति के प्रदान करेगा, मुक्ति के अनंत फल प्रदान करेगा। इस शरीर में क्षमता है, औदारिक शरीर में ही क्षमता है, मनुष्य के शरीर में ही क्षमता है। ना तिर्यंच का शरीर मोक्ष दिला सकता, नारकियों से तो संभव ही नहीं है। स्वर्गों का दिव्य शरीर भी मोक्ष को नहीं दिला सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास में महाव्रतों का संयम नहीं है। महाव्रतों के संयम का जो पालन करते हैं, ऐसे औदारिक देहधारी निर्ग्रंथ मुनि राजों का शरीर उत्कृष्ट तपश्चरण कर सकता है, रिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, और केवल ज्ञान को पाकर के निर्वाण भी इन्हीं को प्राप्त होता है। औदारिक देह यही शरीर। गुरुवर आचार्य ने कहा तन मिला तुम तप करो। क्या कहा आचार्य ने? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश,
तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश है, सूरज से भी ज्यादा, चंदा से भी ज्यादा। हजारों हजार सूरज चंद्रमा जो उजाला नहीं दे पाएंगे, वो दिव्य प्रकाश तुम्हारी अपनी आत्मा में इस शरीर के अंदर भरा हुआ है। उसकी पहचान करो, उसे पाने का उपाय करो। उपाय यही है कि शरीर का उपयोग करो, उपभोग मत करो। कड़वी तुम्बी होती ना, कड़वी तुम्बी यदि किसी के खाने में आ गई तो फूड पॉइजन हो जाएगा, जहरीला भाग है, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने का मतलब क्या? लेने के देना तो अच्छा है, लिया भी और दिया भी, लेकिन ये लेन देन तो ठीक ठाक रहता है, घर परिवार व्यापार में लेना देना। लेकिन देखो डिक्शनरी भी क्या क्या कहती है। अब लेने के देने पड़ गए, इसका मतलब क्या हो गया? किसी ने किसी से ना कुछ लिया, किसी ने किसी को ना कुछ दिया, लेने के देने पड़ गए। कैसे पड़ गए लेने के देने? मुश्किल हो गई, गड़बड़ हो गया, शरीर बिगड़ गया, और डॉक्टर कहता कि भैया अच्छे आ गए, घंटे 2 घंटे और लेट हो जाते तो हाँ लेने के देने पड़ गए। ऐसे फूड पॉइजन में व्यक्ति कई बार जहरीला भाग है। तो कड़वी तुम्बी को यदि आपने खाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और उसी तुम्बी को क्या करो? सुखाओ, खाओ नहीं, खाओ नहीं, सुखाओ। दुख के लिए खाओ मत, लेकिन अपने भले के लिए सुखाओ। पहले कड़वी तुम्बी को सुखाओ, सूखने के बाद उसके अंदर का मटेरियल निकाल करके बाहर करो, फिर वो कड़वी तुम्बी भी तुम्हारे लिए। तुम्बी में पानी भर के रखना है, रख लो, पी भी लोगे तो कोई बिगड़ेगा नहीं क्योंकि इसका भाग निकल गया। कड़वी तुम्बी में पानी रखो, पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो नदी में तैरना है, कड़वी तुम्बी को पकड़ लो, नदी में आप तैरते रहो, पार लग जाओ। और यदि तुम्हारा मन भगवान की भक्ति करने का हुआ तो तुम्बी का तमूरा बनाओ। तुम्बी का क्या बनाओ? तमूरा, ताल तमूरा, और बिल्कुल अपने भगवान के भजन गाओ, आत्मा के गीत गाओ। कड़वी तुम्बी जहां फूड पॉइजन बन करके तुम्हारा अहित करने वाली थी, वही कड़वी तुम्बी परमार्थ में लग करके और तुम्हारा भला करने वाली हो गई, भजन करने वाली हो गई। तुम्बी तो तुम्बी है ना, तुम्बी में कोई फर्क थोड़ी हुआ। ऐसे ही मनुष्य का यह शरीर है, हम सभी की ये पर्याय है। इस पर्याय को विषय कसायों में लगा के रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, बिगाड़ ही होगा। अभी तो पुण्य के योग से पर्याय मिल गई, एक बार निकल गई, लौट करके फिर कब मिलेगी कुछ पता नहीं। और इसी पर्याय का उपयोग यदि आप धर्म के क्षेत्र में दान पूजा के रूप में, भगवान की भक्ति के रूप में, व्रत उपवास के रूप में, सारा त्याग मुनि महाराज ही करते हैं, पिच्छीधारी ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो करते ही करते हैं, उनका तो दिखता है, लेकिन जिनका दिख नहीं पाता ऐसे गृहस्थ भी अपने नियम के अनुसार करते रहते हैं। अपने नियम के अनुसार गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी होता है, गृहस्थ भी स्वाध्याय करता है,
गृहस्थ भी परमार्थ की साधना करता है, वह अपनी भूमिका में रह करके अपने योग नियम संयम का पालन वह भी करता है। इसलिए तो श्रावकाचार में सदगृहस्थों की बड़ी प्रशंसा की गई है। हाँ, सदगृहस्थों को बड़ा सम्मान दिया गया है। यह भी सम्यक दृष्टि भव्यात्मा है। भगवान के समोसरण में इनकी भी एक सभा मानी गई है। इसलिए गृहस्थ को अपना मन कमजोर नहीं करना चाहिए और अत्यधिक पुण्य के उदय में भौतिक आकर्षण में चकाचौंध में भी उलझना नहीं चाहिए। तटस्थ होकर के जितना कर्तव्य पारिवारिक है, जितना कर्तव्य व्यावसायिक है, जितना कर्तव्य सामाजिक है, उन सब कर्तव्यों को निभाते हुए अपने आत्म धर्म को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, आत्म धर्म को भूलना नहीं चाहिए। पनिहारिन पनघट से पानी भर करके कुएं से जब चलती है तो सहेलियों से सखियों से बातें करती रहती है, हंसती है, मजाकें भी चलती रहती हैं। लेकिन आप देख के अरे ये तो यहाँ वहाँ बातें कर रही हैं, इसकी गगरी गिर ना जाए, तुम बुद्धू हो, तुम्हें पता नहीं है। वो बातें करते हुए भी उनका ध्यान कहाँ बना रहता है? अपने सिर पर रखे हुए घड़े पर बना रहता है। ऐसे ही घर गृहस्थी के सारे धर्म निभाओ, जिसका जो कर्तव्य है मर्यादा का ध्यान रख करके वो सारे घर गृहस्थी के कर्तव्य निभाओ, लेकिन आत्म कल्याण करने के लक्ष्य को भूलना नहीं। आत्म कल्याण के लक्ष्य पर बराबर ध्यान बना रहे। गृहस्थी के बंधन को स्वीकार करते समय एक वचन ये भी रखा जाता है कि धर्म के कार्य में हम अपनी अपनी स्वतंत्रता रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोला कि नहीं बोला तुम लोगों ने? अब कोर्ट कचहरी से आए हो तो वहां भले कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अग्नि के सामने यदि तुमने फेरे लिए हैं, कोर्ट कचहरी में अग्नि थोड़ी जलवाते वहां पर हैं, तो वहां के काय के वचन और काय के क्या, वो तो सब तुम जानो तुम्हारा। लेकिन जिसने अपनी सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा को ध्यान में रखा और अग्नि की साक्षी पूर्वक भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने फेरों में वचनों में ये संकल्प लिया है कि हम अपने अपने धर्म के कार्य में स्वतंत्रता रखेंगे, उनका लक्ष्य सुनिश्चित रहता है और परमार्थ की ओर वो ध्यान भी रखते हैं। इसलिए देह कैसी भी हो क्यों ना हो, असुचि भावना का विचार करो और इसके अंदर जो सुचिता पवित्रता है उस पर ध्यान रखो। देखो एक बहुत अच्छा भजन बना था, क्या? आत्म तो है सच्चा हीरा, आत्म तो है सच्चा हीरा, काया है एक थैली। आत्म तो है सच्चा हीरा, काया है एक थैली। थैली को तुम छोड़ न देना, थैली को तुम फेंक, हीरे को तुम फेंक न देना, थैली देख के मैली। आत्म तो हीरा है लेकिन एक मैली थैली के अंदर रखा हुआ है। अब ऊपर से तुमने मैली थैली देखी, फेंको इसको, महान गलती कर जाओगे। थैली मैली जरूर है लेकिन इसी मैली थैली के अंदर चमचमाता हीरा रखा हुआ है। उस हीरे के संभाल के लिए थैली को भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम थैली साफ सुथरी करेंगे, तुम कितनी करो वो होने वाली नहीं है, तो क्या करो, हीरे की संभाल करो। लेकिन यह मैली थैली भी पवित्र मानी गई है। कब? स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में कहा कि यह शरीर स्वभाव से अपवित्र है। स्वभाव तो असुचिकाए, स्वभाव से तो ये शरीर अपवित्र है, लेकिन इसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? रत्नत्रय पवित्रिते, रत्नत्रय से पवित्र किया जाता है। इसलिए अपने इस शरीर को
रत्नत्रय से पवित्र करके अपने अंदर के आत्म हीरे को पहचानो और जो जहां जिस भूमिका में है अपने कल्याण का लक्ष्य बनाओ। घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमार्थ को भूलना नहीं। अंत में तो आत्म कल्याण की ही प्रधानता रखना, यही गृहस्थ का सच्चा धर्म है। तुम भी की बात सुन ली, गुरुवर आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, तुम भीतर जाओ। तुम भीतर यानी अपने अंदर, भीतर यानी अपने अंदर, तुम भीतर जाओ, अंदर जाओ और तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, पार हो जाओ। तुम भीतर जाओ और तुम भी सम, तुम भी तर जाओ। यही तुम्हारे लिए धर्म है। इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निज दिन मल जारी। तुम भी सम, तुम भी तर जाओ। महावीर भगवान की।